काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को बताते हुए कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, जब मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया तब मैं वन को चला गया और विभिन्न स्थानों पर विचरण करते हुए संतों महंतों मुनियों से मिल करके मैं एक ही प्रश्न पूछता था कि हे मुनीश्वर, हे महात्मा, मुझे प्रभु श्री राम जी के दर्शन किस प्रकार होंगे, वह उपाय बताइए। मेरी तीनों प्रकार की वासनाएं छूट गई। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि छूटी त्रिविध ईसना गाड़े, एक लाल साउर अति बाड़े। पुत्र प्राप्त, धन प्राप्त, सम्मान की प्राप्ति, ये तीन मुख्य वासनाएं हैं जो व्यक्ति को बांधे रहते हैं। और हमारे काकभुसुंडी जी की तीनों वासनाएं छूट चुकी हैं और एक ही लालसा मन में है कि राम चरण बारिज मैं देखूं, तब निज जन्म सुफल कर लेखूं। जब प्रभु श्री राम के चरण कमल का दर्शन हो जाए तब मैं अपने जीवन को धन्य मानूं। और जिन मुनियों से मैं पूछता था कि प्रभु के दर्शन के उपाय बताइए, वे सब मुझे यही समझाते थे कि ईश्वर सभी जीवों में विद्यमान है। हमें भी तो संत लोग यही समझाते हैं। किसी भी संत से पूछ लीजिए, कितने भी बड़े बापू से पूछ लीजिए कि प्रभु हमको प्रभु के दर्शन करने हैं, उपाय नहीं बता पाएंगे। कोई खुद ही नहीं दर्शन पाए हैं तो हमको क्या उपाय बताएंगे। और सभी संत मुझे निर्गुण का ज्ञान देते थे, जो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे सिर्फ सगुण श्री राम ने प्रीति थी। गुरु के वचनों को याद करके मेरी प्रीति प्रभु श्री राम के चरणों में बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैंने देखा मेरु शिखर बट छाया, मुनिलो मस आसी, देख चरण सिरुनायूं, बचन कहूं अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बट के वृक्ष के नीचे लोमस ऋषि बैठे हुए हैं। मैंने अत्यंत दीन भाव से उनसे अपनी बात कही। मेरी विनम्र वाणी को सुनकर के लोमस ऋषि कहने लगे कि हे विप्र, किस उद्देश्य से मेरे पास आए हो, बताओ। तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहो भगवान। हे मुनिवर, आप सर्वज्ञाता हैं, आप मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना की विधि बताइए। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। मुझे परम अधिकारी समझ करके ब्रह्मज्ञानी मुनिवर ने प्रभु श्री राम की कथा कही है और लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अजय अद्वैत अगुण हृदय सायकल अनामय रूपा, अनुभव गम्य अखंड अनुपा।
मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि। सो ताई तो ही नहीं भेदा, बारी बीचीव गाँव ही बेदा। ब्रह्मज्ञानी मुनि ने मुझे निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप समझाते हुए कहा कि ब्रह्म मन ज्ञान बुद्धि से परे हैं, वे निर्विकार हैं, वे अनंत हैं, अखंड हैं, अनीय हैं, अनाम हैं, अरूप हैं, और उनमें और तुम में कोई अंतर नहीं है। जैसे जल और लहर में कोई अंतर नहीं होता, इसी प्रकार ब्रह्म में और तुम में कोई अंतर नहीं। विविध प्रकार से मुनिवर ने मुझको समझाने का प्रयास किया, लेकिन मेरा मन तो राम जी के चरणों में उसी प्रकार लीन था जैसे जल में मछली, मछली को जल से निकालो समाप्त हो जाएगी। इनका मन राम जी के चरणों से बाहर कुछ न सोच सकता था, न समझ सकता था, और वे लोमस ऋषि जी बार बार प्रभु की कथा सुनाते हुए निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान दिए जा रहे थे, और मैं उत्तर प्रति उत्तर जो बताते थे उसका मैं प्रतिकार करता था। और मुनिवर क्रोध में आ गए हैं कि सुनो प्रभु बहुत अवज्ञा की, उपज क्रोध ज्ञान के ही, अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। ये रामचरितमानस का ज्ञान युग है। यहां पर ज्ञान भरा पड़ा है, एक एक चौपाई में समाज का एक एक संदर्भित सारगर्भित ज्ञान है। कह रहे हैं कि कोई कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कोई कितना भी सज्जन क्यों न हो, कोई कितना भी बड़ा संत क्यों न हो, लेकिन बार बार यदि उसका अपमान किया जाएगा तो उसे क्रोध आ जाएगा। अगर चंदन को भी बहुत अधिक घिसा जाए तो उसमें से भी आग उत्पन्न हो सकती है। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। वे बार बार ब्रह्म ज्ञान का निरूपण कर रहे हैं और मैं बैठा बैठा अपने मन में तरह तरह की परिकल्पना कर रहा हूं। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु ज्ञान, माया बस परिचिन्न जड़, जीव की से समान। द्वैतवाद की बात आई है कि द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध हो ही नहीं सकता, और बिना अज्ञानता के द्वैत बुद्धि हो ही नहीं सकती। और माया से घिरा हुआ व्यक्ति ईश्वर के समान कैसे हो सकता है। कबहू की दुख सब कर हित ताके, तेही की दरिद्र परस मनि जाके, पर द्रोही की हो ही
शंका, कामी पुनि की रही अकलंका। जो सबका हित चाहता हो वो दुखी कैसे हो सकता है, और जिसके पास पारस पत्थर हो वो दरिद्र कैसे हो सकता है। दूसरे से द्रोह करने वाला निडर कैसे हो सकता है, और कामी निष्कलंक कैसे रह सकता है। वंश की राह द्विज अनहित कीन्हे, कर्म की होहि स्वरूप ही चीन्हे। काहू सुमति की खल संग जामे, शुभ गति पाव की पर त्रियगामी। बहुत बड़ा ज्ञान योग है। कुल सकुशल रह जाए ब्राह्मण का अहित करने पर संभव नहीं। और यहां किस ब्राह्मण की बात हो रही है? यहां उस ब्राह्मण की बात हो रही है जिस ब्राह्मण ने अपने उस दुष्ट शिष्य को, जो उनसे द्वेष रखता है, उसको कंपित अवस्था में देख करके उसके कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना की है, उस ब्राह्मण की बात हो रही है। ऐसे ब्राह्मण के साथ अगर द्रोह किया जाए, उसका अनहित किया जाए तो कुल रह जाएगा, यह संभव नहीं। और बिना अपने को पहचाने कर्म संभव नहीं, और दुष्टों की संगत में रह करके अच्छी बुद्धि रह जाए ये भी संभव नहीं है। और दूसरी स्त्री के साथ रमण करने वाला सद्गति को प्राप्त हो यह संभव नहीं। भव की परहीं पर मातम बिंदक, सुखी की होहीं कबहु हरि निंदक। परमात्मा की वंदना करने वाला कभी भव सागर में डूब सकता है? कभी नहीं डूबेगा। और प्रभु की निंदा करने वाला सुख पा सकता है? संभव नहीं। राजू की रहाई नीति बिनु जाने, अघ की रही हरि चरित बखाने। नीति का ज्ञान नहीं होगा तो सत्ता हाथ से निकल जाएगी। प्रभु के चरित्र का बखान करने वाले का पाप समाप्त हो जाता है। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अगया जस की पावई कोई। लाभ की किचो हरि भगति समाना, जहि गावहि श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य कार्य किए यश की प्राप्ति नहीं हो सकती, और बिना पाप किए अपयश की प्राप्ति नहीं हो सकती, और प्रभु की भक्ति के समान कोई लाभ नहीं हो सकता। जय गावै श्रुति संत पुराण, ऐसा वेद संत पुराण कहते हैं। हानि की जग यही सम की छुभाई, भजिय नरामही नर तनु पाई। इससे बड़ी हानि और कुछ हो नहीं सकती कि मनुष्य का शरीर पा करके प्रभु श्री राम का भजन न किया जाए। अघ की सुनता नहीं कछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। चुगलखोरी जैसा पाप कोई नहीं जिसको हम लोग खूब करते हैं, बिना मतलब के करते हैं, जहां बैठते हैं वहां करते हैं, और
दया के समान कोई धर्म नहीं। एहि विधि अमिति जुगुति मन गुण, मुनि उपदेश न सादर सुन। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोलो वचन सकोपा। इस प्रकार मैं अपने मन में विचार करता हुआ मुनिवर के उपदेश को आदर सहित नहीं सुन रहा था और बारंबार अपना सगुण पक्ष मुनिवर के समस्त प्रस्तुत कर रहा था। तब मुनिवर ने कहा, मूढ़ परम सिख देऊ न मानसी, मूढ़ परम सिख देऊ न मानसी। उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी, सत्य वचन भी श्वास न करही, बायसैव सब ही ते डरही। मूर्ख, मैं इतनी उत्तम शिक्षा दे रहा हूं, उसे मानने के बजाय तू तर्क वितर्क कर रहा है। तू सत्य बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, कौवे के समान सबसे डर रहा है। सठ सुपाच तव हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाला। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, तू कौवा हो जा। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दिन थाई। मैंने उनके श्राप को सिरोधार्य कर लिया है, न मेरे अंदर कोई भय उत्पन्न हुआ और न ही मेरे अंदर कोई दीनता आई है। तुरंत भयऊ मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिरुनाय। सुमिरि राम रघुवंश मणि, सुमिरि राम रघुवंश मणि। हर्षित चल्यों उड़ाए। मैं तुरंत कौवा बन गया और मुनिवर के चरणों में प्रणाम करके प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते हुए मैं उड़ गया। उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहीं जगत, केहि सन करहीं विरोध। भोलेनाथ जी से माता पार्वती जी ने पूछा था कि ऐसा विद्वान, ऐसा परम ज्ञानी, ऐसा तत्वज्ञानी, ऐसा प्रभु श्री राम जी का भक्त कौवे का शरीर कैसे पाया है। यह वर्णन आने के उपरांत भोलेनाथ जी बता रहे हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती, जो प्रभु श्री राम के चरणों में प्रीति रखता है वो पूरे संसार को श्री राममय देखता है। फिर वह किससे विरोध करेगा, किस पर क्रोध करेगा। इसका मतलब जो लोग दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, जो लोग दूसरों को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, वह कुछ भी हो सकते हैं लेकिन राम भक्त नहीं हो सकते। स्पष्ट संदेश है रामचरितमानस का कि जो रामचरितमानस पढ़ेगा, जो श्री राम जी को समझेगा, जो श्री राम जी के चरणों में प्रीति रखेगा, वो एक ही बात समझेगा, सिया राम मैं सब जग जानी। कोई क्रोध नहीं आया है काकभुसुंडी जी को, जबकि श्राप दे दिया है। कोई दीनता नहीं आई है, कोई डर नहीं उत्पन्न हुआ है, जबकि श्राप दे दिया गया है मनुष्य के शरीर से कौवे बन जाने का।
यह तभी प्राप्त हो सकता है जब प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रीति हो। दूसरों से द्वेष करने वाला, दूसरों को समाप्त कर देने की सोचने वाला कुछ भी हो सकता है, लेकिन श्री राम भक्त नहीं हो सकता।